तो मेरे ना एक क्वेश्चन जरूर माइंड में आया था कि कल को E25 आ गया या E27 जो भी आ गया तो भाई तेरी गाड़ी कौन खरीदेगा। और लोग बोलेंगे कि भाई ये तो दूसरे फ्यूल की गाड़ी है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई अब आप क्या करोगे, आपके पास भी तो ब्रेजा है, क्या आपकी ब्रेजा आपको आउटडेटेड नहीं लगती। दोस्तों मैं आप लोगों से ना एक अपील करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं करी। क्या होगा, ज्यादा से भाई मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा और क्या होगा। नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाई हो गए। आज मैं आपसे देखो गाड़ी चलाते हुए बात करूंगा क्योंकि एक तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दिल्ली में और आज मेरा ना वो गेड़ी वाली वाइब होती है ना, वो गेड़ी वाली वाइब मारने का मन कर रहा है। मुख्य टॉपिक जो है वो है E20 पेट्रोल SIAM। इन्होंने जो गवर्नमेंट को लेटर लिखा था, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, कैसे इन लोग ने यू टर्न मारा है और एथेनॉल से रिलेटेड क्या चल रहा है, और साथ ही में जो मेरे पास खुद की गाड़ी है मैं एज अ ब्रेजा ओनर कैसे रिएक्ट करता हूँ नई ब्रेजा पे। तो काफी सारी चीजें जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मेरे पास जो ब्रेजा है दिस इज 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर जो विदाउट 6 गियर है। इसका कंप्रेशन रेशो भी कम है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया SIAM ने ना एक इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इन लोग ने उसमें बताया था कि इन्होंने कुछ टेस्टिंग करी होगी। तो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो व्हीकल्स थे तो इन्होंने बताया कि वियर एंड टियर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं यूजर, और एथेनॉल में जो है वो मॉइस्चर ज्यादा है। ये बस वाला आ रहा है, बस वालों को तकलीफ हो जाती है कि इनके आगे कोई चला देना। भाई मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ, साफ सीधी बात है, बिकॉज अब मैं कोई हाईवे पे तो हूँ नहीं कि मैं भाई 100 पे चलाऊं, तो मैं नहीं घबराता बस से। पीछे डैश कैम भी लगे हुए, देख लेंगे क्या हो। खैर पॉइंट पे आते हैं, मैं भटक गया। मैं ये कह रहा था, तो इन लोग ने बोला कि भाई गवर्नमेंट को अपील करी कि मॉइस्चर आ रहा है, क्लोराइड की जो मात्रा है डिजायर्ड लिमिट से ज्यादा निकली एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में, यानी कि कंटेमिनेशन जो है वो ज्यादा निकला। तो लोग बहुत खुश हो गए कि भाई देखो किसी ने तो सपोर्ट करा। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ये ग्रुप है जिसमें डेटा वगैरह शेयर करते हैं सारे कार ब्रांड्स का ना। अपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है कि भाई तुम एडमिन हो यहाँ के, वैसे करके गाड़ियों का है। अच्छा गेम क्या हुई है भाई, इन लोग ने ना वो रिपोर्ट वापस ले ली। इन्होंने रिपोर्ट वापस क्या बोल के ली है कि हमें लगता है कि जो रिपोर्ट हमने दी है वो नेशन वाइड टेस्ट होने की जरूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला, और हम पूरी तरह से श्योर नहीं थे। तो मुद्दा ये है कि उन्होंने पलटी मार दी भाई, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिशन में सारे लगे हुए हैं भाई दवा कर कि भाई E20 हट जाए, ये वो। क्योंकि एक तो कटु सत्य तो ये है जो आपको मानना पड़ेगा कि E10 की गाड़ियों के लिए E20 पेट्रोल जो है वो है नहीं भाई, सीधी सी बात ये है, वो नुकसान करेगा उनको। और साथ ही में दूसरी चीज क्या है भाई कि आप कितना मर्जी जोर लगा लो, मुझे नहीं लग रहा कि भाई ये लोग E25 जो आगे बढ़ रहा है, E27 जो भी नेक्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट का, उसको आप रोक पाओगे। क्योंकि बहुत सारे ना, अगर मैं पॉलिटिकल वे में इस वीडियो को नहीं लेकर जा रहा कि अमेरिका से क्या डिस्कशन चल रहा है, दोनों पीएम्स की क्या बात हुई है, डेटा तो मेरे पास बहुत सारा है, पर मैं वो डिस्कशन यहाँ पे करना नहीं चाहता बिकॉज कई बार ऐसा होता है वहां पर ना पूरी रियलिटी नहीं होती। तो ये चल रहा है भाई E20 का। E20 गाड़ी आपको अभी लेनी है नहीं लेनी है, देखो मुद्दा ये है कि लोग तो ले रहे हैं। मैंने अभी कल ही टॉप 10 कार्स की रिपोर्ट आपके आगे पढ़ी है भाई, कितनी गाड़ी बिक रही है। मारुति ने 1,94,000, मतलब ज्यादा ही गाड़ियां बिक रही है। समस्या पता है क्या है, बुरा लगेगा सुनने में, हमारे जो देश की जनता है ना, हमारे देश की जनता ही समझदार नहीं है। लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं भाई दबाकर और उनको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुमने E20 पे वीडियो क्यों नहीं बनाई। मैंने इतनी वीडियोस बनाई है भाई, मैं आज की डेट में ना बॉयकॉट हो एक तरीके से मान लो आप। मतलब कोई लॉन्च इवेंट हो, कहीं कुछ हो, तो मेरे को कोई इन्विटेशन नहीं आता भाई। मैंने, क्योंकि पता है क्या है, बात E20 की भी नहीं है, मैं भाई शुरू से ऐसा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने हमेशा से सच बताया है, कोई भी कार हो, कोई भी ब्रांड हो, आप मेरे को कभी नहीं देखोगे। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग अपनी प्रमोशंस करवाते हैं ना, कोई सच नहीं सुनना चाहता, किसी को भी कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट नहीं चाहिए। तो मेरे को तो कमेंट मत ही करा करो कि भाई आपने सच वीडियो नहीं बनाई। कार लॉन्च बाद में होती होगी, मैं 2 दिन में बता दूंगा उस कार के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। तो मेरा ये वाला सीन नहीं है भाई। 5 मिनट मैंने रोक ली यहाँ पे, क्योंकि यार सही बताऊं मैं बर्गर खाने जाऊंगा, इसके बाद मेरा मन कर रहा था, मौसम बढ़िया है। दोस्तों मैं आप लोगों से ना एक अपील करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं करी। मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया ना, तो मैं वो वाला यूट्यूबर हूँ जिसने कोरोना काल को ना फेस नहीं करा है। जब कोरोना काल आया तो सडनली चैनल जो है बूम हुए थे, क्योंकि लोग ना बहुत ज्यादा यूट्यूब कंज्यूम करने लग गए थे, ठीक है। और मेरे चैनल पे आपको इतने सब्सक्राइबर इसलिए भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने अभी हाल ही में चैनल बनाया था, 2.5-2 साल पहले के अराउंड, ठीक है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई एक्चुअल में ऐसा यूट्यूबर या फिर कोई जर्नलिस्ट जिंदा रखना चाहते हो ना, जो आपको सच बताता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करा करो, और वरना आपकी मर्जी है भाई। क्या होगा, ज्यादा से भाई मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा और क्या होगा। देखो मेरे पास है मारुति ब्रेजा जो 1.5 लीटर 6 गियर में नहीं आती है, ये आती है 1.5 लीटर 5 गियर के अंदर। इसका कंप्रेशन रेशो कम है।
मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई अब आप क्या करोगे, आपके पास भी तो ब्रेजा है, क्या आपकी ब्रेजा आपको आउटडेटेड नहीं लगती? भाई मुझे नहीं लगती। देखो पहला रीजन ये है कि मैंने जो गाड़ियां खरीदी है ना, मैंने खरीदी अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी। कुछ लोग अपने पैसे कमा के भी मेहनत करके गाड़ी लेते हैं, तो भाई मैंने मेहनत की कमाई से गाड़ी ली है। तो मैं जब आप लोगों को कोई कार खरीदने की सलाह देता हूँ, मैं खुद आपसे बात करता हूँ, रीसेल वैल्यू का एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो मैं गाड़ी को ऐसे नहीं बेच दूंगा जस्ट बिकॉज उसमें कोई गियर चेंज हो गया और 6 गियर आ गए। मैं इसको तब तक चलाऊंगा जब तक मैं इससे बेस्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। दूसरी बात, मेरी उतनी ना ड्राइविंग ही नहीं है, मेरी उतनी रनिंग ही नहीं है। भाई मैं हूं मनमौजी आदमी, मेरा कभी मन करेगा तो मैं 3-4 दिन पहाड़ों पे चला जाऊंगा और मैं फिर दवाकर चलाऊंगा, इसको एक ही बारे में चला के आ जाऊंगा 2-3 हजार किलोमीटर। नहीं मन करेगा मेरा तो भाई मैं नहीं भी चला रहा, खड़ी है हफ्ता 2 हफ्ता खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को गाड़ी ऐसी चाहिए थी भाई जो मेरा दिमाग ना खाए, इसलिए मैंने डीजल नहीं ली, मैंने सीएनजी नहीं ली, मैंने भाई अपना नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चूज करा। 1.5 लीटर NA इंजन, 12 का कंप्रेशन रेशो, ये फिर भी सही है भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब आने वाले दिनों में जो फ्यूल आएगा ना वो तो देखा जाएगा, उसको मैं तो रोक नहीं सकता हूं, पर उसके हिसाब से मेरे को ठीक लगता है। मैंने जब बेस मॉडल लिया था ना ब्रेजा का भाई, तो मुझे पहले से पता था इसके इंटीरियर बहुत अच्छे नहीं है, इस गाड़ी में क्या क्या। भाई मेरा शुरू से एक रूल रहा है कि इंजन बढ़िया चक्के ने, मतलब इंजन जो है वो बढ़िया चाहिए मेरे को, साफ सी बात है। जब मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी थी भाई, मैंने पहली गाड़ी जो है, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, हमारे मासा जी के पास थी शायद, मारुति 800 थी, ठीक है। मेरा बचपन का दोस्त विनय था, अब वो नहीं रहा मेरा भाई इस दुनिया में, उसने मेरे को ज़ेन चलानी सिखाई थी मारुति की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास खुद की लेंसर थी जो मैंने ड्राइव करी है, और फिर बाद में मैंने जब खुद से अपनी भाई पर्सनल गाड़ी ली, मैंने पोलो खरीदी। तो मैंने ना हमेशा ठीक ठाक गाड़ी चलाई है, तो मेरे को एक ही वो था कि भाई इंजन तो बढ़िया चाहिए जो मेरे बजट के हिसाब से। ऑब्वियसली अब यार इंजन तो भाई V8 भी आता है, तो जितना इंसान का बजट होता है उसके हिसाब से हो जाए। मेरे को लगता है भाई मेरा इंजन बढ़िया है, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक और बात आपको बताऊं, मेरे ना एक क्वेश्चन जरूर माइंड में आया था कि कल को E25 आ गया या E27 जो भी आ गया, तो भाई तेरी गाड़ी कौन खरीदेगा, और लोग बोलेंगे कि भाई ये तो दूसरे फ्यूल की गाड़ी है, सपोर्ट नहीं है। भाई इस देश में ना हमेशा कोई ना कोई ऐसा आदमी आपको जरूर मिलेगा जिसको बेचारे को कम नॉलेज होगी, और 2-2 लाख गाड़ियां लोग अभी भी खरीद रहे हैं विदाउट इवन केयरिंग कि फ्यूल का क्या होगा, चेंज का क्या होगा। तो भाई आपकी गाड़ी भी बिकी जाएगी, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं अभी तुरंत की तुरंत इसको बेचता हूँ, 2 से 3 लाख का लॉस कराऊंगा। मैंने खरीदे कितने की थी उस टाइम पे, 940 930 के आसपास मैंने खरीदी थी, ठीक है। 3 से 4 साल के ड्यूरेशन में अगर मैं अपनी गाड़ी को सेल करता हूँ, आज की डेट में मेरे को इसको 6 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू है। और कमाल की बात पता है क्या है, अगर मैं इसको अगले 5 साल भी चलाऊंगा ना, तो भी मेरे को 4.5-5 लाख रुपए मिल जाएगा, है ना। तो पहली बात तो मेरा वहां पे लॉस होता है अगर मैं बिना चलाए बेचता हूँ। कितनी चली है भाई, मुश्किल से भी 27,000-28,000 चली होगी। उसके बाद मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा मन करा है कि टर्बो ले लेता हूँ ब्रेजा का, तो फिर से मेरे को जेब से डालने पड़ेंगे पैसे, तो 2-3 लाख वहां गए, 2-3 लाख फिर मैं और डालूंगा, फिर लोन का इंटरेस्ट भी। भाई क्यों पड़ना है इतने बजड़े में, अगर देखा जाए तो मैं 4-5 लाख रुपए लगाऊंगा जस्ट टू चेंज द कार, तो मैं 4-5 लाख का बजट ही रख लेता हूँ। ये गाड़ी भी चलती रहेगी, अगर इसमें कोई दिक्कत भी आ गई तो भी मेरे पास बजट ही है, तो इसलिए नहीं बेच रहा भाई, सिंपल सी बात है। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।